So the students protesting at Jantar Mantar has shown that how democracy looks like. आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। कहां तो बीते एक महीने से प्रोटेस्ट कर रहे इन स्टूडेंट्स को दहशतगर्दों की बी टीम कहा जा रहा था, लेकिन जब वो एकजुट हुए तो प्रधानमंत्री को भी अपना वक्तव्य देना पड़ा और आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को 24 घंटे की मोहलत देने के बाद इस्तीफा तक देना पड़ा। ये लोग एक्साइटेड होकर आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? बहुत बम मारे हैं जी, हमें बहुत बम मारे हैं। आज तो लाठी भी पड़ी है पर हम जीत गए, बात खत्म। इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया। आज इनने दिया है, कल और लोग देंगे। डिक्टेटरशिप खत्म करनी है। अच्छा, ये एक ऐसी चीज थी कि इतना कुछ हुआ उसके बाद भी सरकार बचा रही थी धर्मेंद्र प्रधान को। क्या ये ईगो पहली बार इस गवर्नमेंट ईगो ऑन देयर पीक, ईगो। अब डिक्टेटरशिप खत्म होगी। इंडिया है, नॉर्थ कोरिया नहीं है, इंडिया है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है यहाँ। जब इतने लोग खड़े होंगे तो कोई भी सरकार गिरेगी और कोई भी बनेगी। मुझे राजनाथ सिंह का वो वक्तव्य याद आता है जब उन्होंने कहा था कि यूपीए की सरकार नहीं है जहां पे मंत्रियों के इस्तीफे होते हैं, ये एनडीए की मजबूत सरकार है और यहाँ पर इस्तीफे नहीं होते। तो ये एक ईगो था इस गवर्नमेंट का और वो ये मानते थे कि जो उन्होंने एक बार तय कर लिया फिर वो कभी भी नहीं चेंज करने वाले। लेकिन आखिरकार युवाओं के सामने उन्हें झुकना पड़ा। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ और भी हैं, क्या सोच रही हैं? आखिरकार ये गवर्नमेंट हमेशा कहती थी कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। उनको पता चला है कि ये जो इशू है ये पूरे अक्रॉस कंट्री कटा है, अक्रॉस इनकम लेवल कटा है, अक्रॉस सोशल कैटेगरीज कटा है। इतना बड़ा, क्योंकि सब अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, सब अब चाहते हैं अगला जनरेशन बेहतर करे। और जब उनको ऐसा लगता है कि कितनी भी मेहनत कर लो अनफेयर है सिस्टम, तो ऑब्वियसली पूरा प्रेशर तो बना ही है। तो ये जीत हुई है, 30 साल लाठी खाने के बाद जीत हुई है। उनके अंदर कोई ऐसे गिल्ट नहीं आया है जिसके कारण हुई है। तो गुड फर्स्ट स्टेप, बट अभी बहुत आगे जाना है। ओके, सो हाउ डू यू सी दहशतगर्दों की बी टीम से लेके स्टूडेंट्स के रूप में आइडेंटिफाई किए जाना उनकी नजरों में? मतलब आई थिंक दैट्स रियली कंसर्निंग बिकॉज आप एक देश में पढ़ रहे हैं जहाँ पे आपका देश का युवा रोड पे आ रहा है, वो अपनी सरकार को अकाउंटेबल होल्ड कर रहा है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इस डेमोक्रेसी में होना। ये सरकार पिछले जब से सत्ता में आई है तब से जो भी इनके खिलाफ बोले वो एंटी नेशनल है, चाहे वो जेएनयू के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो फार्मर्स हो। आज नीट के बच्चे, 17-18 साल के बच्चे, बूढ़े लोग, टीचर्स यहाँ पे आ रहे हैं एंड देयर एंटी नेशनल्स फॉर यू। पैसे लेके भी कोई लाठी नहीं खाता है यहाँ पे। लोग पैसे लेके भी कोई लाठी नहीं खाता है। उनको बता दीजिए, लाठी खाते हैं जब अंदर से एकदम क्रोध है और अंदर से आपको लग रहा है कि हम किसी सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, तभी कोई लाठी खाता है, नहीं तो नहीं खाते हैं। तो ये आप सोच लीजिए। सो विल ब्रिंग मोर रिएक्शंस फ्रॉम द ग्राउंड। अभी भी यहाँ स्टूडेंट्स का जो जोश है वो काफी ज्यादा हाई है और उनके लिए एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट भी है।